ख्याल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और हुकूमत को बहुत फुल मार्क्स देने चाहिए इस ग्रेजुएटेड अप्रोच पे जो डिप्लोमेटिक रिस्पांस हमने दिया कि पहले उनके सफ़ीर को बुलाया, एक सख्त एहतजाज किया और उसके बाद हमने और सिचुएशन को जांचा और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। उनके सफ़ीर को कहा कि आप वापस चले जाइए। आई थिंक हमने बड़ा साफ कह दिया उनको कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगरचे आई थिंक मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तय ये फैसला किया कि एक वाइडर जंग नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान एक मेन एक्टर उस वाइडर जंग में वैसे भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जो कि अमेरिका, ईरान, हिजबुल्ला, हमास और उनके दरमियान, हूतीस के दरमियान हो सकती है। तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा ग्रेजुएटेड डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया है और उसको ज़्यादा एस्केलेट करने की ऑप्शन हमारे पास महफूज है। और उसके साथ ही दो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग भी हुई है, ये भी खबरों में आ गया है, मीनिंग देयर बाय कि हम सीरियस हैं कि अगर अल्लाह ना करे ईरानियंस इसको और एस्केलेट करते हैं तो हम उसके लिए जवाब दे सकते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी बात जो हुई है, ये ट्वीट आया था ईरानियंस का इस चीज़ के ऊपर और वो ट्वीट उन्होंने उसके बाद विड्रॉ कर लिया कि हमने ये हमला किया है और कोई बहाना बना लिया। तो आई थिंक वो भी एक फेस सेविंग एग्जिट चाहते हैं इस सिचुएशन से और सो पाकिस्तान हैज़ डन वेल। लेकिन जो फ़िक्र की बात है कि उधर वज़ीर आज़म की डेवोस में उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होती है, सलीम अब्बास जिलानी साहब की मुलाकात जो अफ़गान रिप्रेजेंटेटिव है उससे होती है और उसके फ़ौरन बाद ये अटैक हो जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, मगर पाकिस्तान ने दानिशमंदी के साथ इसको रिस्पॉन्ड किया है। पर एक चीन ने आई थिंक बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि चीन की फेवरेबल रिस्पॉन्स पाकिस्तान के हक़ में एक आध स्टेटमेंट और दे दें। नंबर 2, हमारा स्टैंड एज ऑफ नाउ डिप्लोमेटिक ही रहना चाहिए, डिप्लोमेसी को काम करने देना चाहिए। अब देखना चाहिए कि ईरान इससे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। नंबर 3, हमें उनको बड़ा क्लियर करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हुआ तो हम हक रखते हैं और ये हमने कह दिया है, हमने अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए मिलिट्री रिस्पॉन्स के कि हम मिलिट्री रिस्पॉन्स करेंगे। नंबर 4, अगर इंडिया इससे सबक सीख के उनको शय आती है तो हमें बड़ा क्लियर करना चाहिए कि जब तक हम ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, उनके साथ डिप्लोमेसी को काम करने देंगे हम, लेकिन इंडिया की तरफ से अगर कोई भी चीज़ हुई तो उसका एक बड़ा स्टिफ रिस्पांस देना चाहिए और देंगे। और मेरे ख्याल में मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है। तो ईरान के साथ एक डिप्लोमेसी जो है उसको काम करने देना चाहिए और आई थिंक वही हमने चूज़ किया है। ईरान की तरफ भी द फैक्ट कि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया है, द फैक्ट कि उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जब से हमने कहा है कि जी हम दोनों साइड के सफ़ीरों को वापस बुलाएं, तो मेरे ख्याल में ईरान भी उसको बड़े बैलेंस तरीके से देख रहा है। चे जाए कि प्रॉब्लम अपनी जगह पे मौजूद है कि देखिए सीस्तान बलूचिस्तान में कोई 2 मिलियन 20 लाख के करीब बलूची रहते हैं। उनको एलिगेशंस हैं कि उनको सप्रेस किया जा रहा है बाय द ईरानियन सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ईरान को अपने हालात ठीक करने चाहिए, हमें अपने हालात यहाँ पे ठीक करने चाहिए। पेचीदा हालात हैं, लेकिन हमें अगर हम अपने हालात ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि जैश अदल जो है वो एक फेवरेबल रिस्पांस हमारे जो जैश और लश्कर और राइट ऑफ सेंटर पार्टीज़ हैं यहाँ पे, अब देखिए इस वक्त तक JUI और जमात इस्लामी से कोई स्टेटमेंट नहीं आई इन चीज़ों के ऊपर।